एक बार बोलेंगे सभी राधे राधे। ऐसा नहीं, जोर से बोलो ना, और जोर से। हमने आपको बताया ना, जितना जोर से बोलोगे उतने पापी आकर के बैठेंगे और उसका पुण्य तुमको मिलेगा। क्यों मिलेगा? क्योंकि भगवान की कथा में जो बुलाता है उसको हमारा 10% मिलता है सबको। इसलिए जब भी मौका मिलता है राधे राधे का तो जोर से बोला करो। कैसे? देखो मैं तुमसे सबसे जोर से बोलता हूँ अकेला। तुम कितने लोग बैठे हो? 300-400 तो होंगे ही, लेकिन सबसे ज्यादा मैं बोल देता हूँ। कैसे बोलता हूँ? राधे भगवान की कथा में प्रियवृत्तान पाद का भी चरित्र आता है, वो आपको कल सुनाएंगे। लेकिन एक बार हुआ क्या, मेरे भाई में इंद्र ने अपने गुरुजी की अवज्ञा कर दिया। क्या किया? गुरुजी जो थे बृहस्पति, हाँ जी, उनकी अवज्ञा कर दी महाराज। और उसका परिणाम क्या निकला? इंद्र ऐरावत हाथी पर बैठ करके जा रहे थे, रास्ते में दुर्वासा मुनि मिल गए। कौन मिले मेरे भैया? दुर्वासा मुनि को देखा, देखते ही मारा इंद्र ने कहा मैं बड़ा राजा हूँ, मैं राम राम नहीं करूंगा आगे से। लेकिन दुर्वासा मुनि ने माला पहना दी। आप राजा हो, आपको हम माला पहनाते हैं। ये माला ऐसी वैसी नहीं है हे भैया, माला जो है ना ऐसी वैसी नहीं मिल रही, बड़ी मुश्किल से माला मिलती है। हाँ, हमको भी बड़ी मुश्किल से मिलती, एक ही मिलती है। समालका में माला नहीं मिलती, लेकिन बड़ी मुश्किल से एक मिलती। इंद्र को पहनाई, उसने कहा कहाँ से लाए बाबा? अरे नारायण की प्रसादी माला है। अच्छा, इंद्र ने पहन लिया। इंद्र ने देखा ऐसी माला है कि कई दिन पुरानी है, हम नहीं पहनेंगे, हाथी को पहनाएंगे। हाथी को उठा के पहना दिया। हाथी तो हाथी, हाथी तो हाथी। हाथी ने माला सूंड में लगाई, तोड़ी और तोड़ के पैर में लगा दी। और पैर से मसला तो हमारा दुर्वासा को क्रोध आ गया, श्राप दे डाला, हे इंद्र तू देवताओं का राजा हो गया, तुझे इतना अभिमान है? मैं तुम्हें श्राप देता हूं कि आज के बाद में तुम श्रीहीन हो जाओ। और महाराज उसी दिन से श्रीहीन होकर के क्या, जो माता लक्ष्मी थी वो समुद्र में चली गई। और महाराज समुद्र में गई तो प्यारे अब दर के ठोकरें खाने लगे इंद्र। राक्षसों ने आक्रमण कर दिया, सारा इंद्र का हमारा साम्राज्य छीन लिया। क्या छीना भैया? इंद्र का साम्राज्य छीन लिया। अब तो हमारा इंद्र राजा बन गए। मनीष भैया क्या बन गए? कहां गए मनीष? राजा बन गए। और जैसे ही राजा बने, राजा बनते ही महाराज क्या, बलि ने प्यारे एक के बाद एक के बाद एक के बाद एक हवन करना शुरू कर दिया, यज्ञ करना शुरू कर दिया, ब्राह्मणों की सेवा करना शुरू कर दिया, संत महात्माओं की सेवा करना शुरू कर दिया। अच्छा एक बात बताइए, आज का राजा जो हमारे भारत का राजा है वो किसकी बदौलत मेरे भाई बहन प्रधानमंत्री गद्दी पे बैठा? जरा बताओ, बोलो ना। केवल भगवान के भक्तों की बदौलत बैठा है। यदि भगवान के भक्त ना होते और इतनी सेवा को दिखाता नहीं तो मेरे भाई बहन आज प्रधानमंत्री नहीं बनता। आपको याद है जब मोदी जी पहली बार संसद में गए तो कैमरा वाले ने माना एक नहीं लंबे लंबे लेंस लगा के खड़े हो गए। अब मोदी जी क्या करेंगे? झट से उन्होंने ऐसे छुआ, अब लोगों में बड़ा वीडियो फैला दिया। क्या वीडियो आया? मोदी जी कितने अच्छे, संसद को भी प्रणाम करके अंदर घुसे। अब उसी की फोटो कॉपी किसने करी? आपके दिल्ली का एक मुख्यमंत्री बने थे पहले, है ना, उन्होंने भी फोटो कॉपी करी थी। जितना काम नहीं उतना वो भी मुख्यमंत्री बने।
लेकिन जो सच्चा होता है वही टिकता है, कहीं ना कहीं दिखावा नहीं रुकता। राधे राधे बोल लो और जोर से। हमारे यहाँ से वृंदावन से कथा करने आते थे कथावाचक, महाराज टेंट नहीं लगने देते थे। कई बार 4 से कथावाचक को बेचारे वापस जाना पड़ा दिल्ली से, इतना हाल बेहाल होने लग गया था दिल्ली का। क्या होने लग गया था? हाल बेहाल। हमारे देवकीनंदन ठाकुर जी, कौन कौन जानता है? देवकीनंदन ठाकुर जी को जानते? देवकीनंदन ठाकुर जी, उनकी कथा नहीं होने दी थी लोगों। इसलिए जब धर्म का साथ देता है एक दिन बहुत बड़ा आदमी बन जाता है, और जो धर्म का साथ नहीं देता वो इंद्र की तरह दर दर की ठोकर खा के घूमता है। क्या करता है? जो धर्म के साथ नहीं देता वो दर दर की ठोकर खाते हुए इंद्र की तरह घूमता है। आज बलि राजा ने धर्म का साथ दिया, संत महात्माओं की सेवा करना शुरू किया, समाज की सेवा करना शुरू किया। क्या करना शुरू किया? समाज की सेवा करना शुरू किया। तो बलि मेरे भाई में 3 लोग का स्वामी बन गया। बड़ा बड़ा यज्ञ होने शुरू हो गए। अच्छा भैया, आपको क्या लगता है यज्ञ अनुष्ठान होते तो क्या नुकसान होता है कि फायदा? बोलो ना, नुकसान होता है कि फायदा? आपके यहाँ कथा हो रही है, नुकसान हो रहा है कि फायदा? देखो, सबसे पहला फायदा किसका हो रहा है? सबसे पहला फायदा होता है जो प्रसाद बेच रहे, केला इत्यादि जो भी है, जाके देखो ना कौन घूम रहा है आपके। महाराज जी की गरुड़ जैसी दृष्टि है, नीचे देख लेते सारा। क्या हुआ? सबसे पहला फायदा क्या हो रहा है कि महाराज सबको भगवान की कथा सुनने को मिल रही है। दूसरा फायदा, यदि घर में होते तो वो लोग क्या करते? बोलो ना, घर में होते तो क्या करते? कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ गड़बड़ करते, एक दूसरे की चुगली करते या कुछ और करते। कहीं ना कहीं महाराज नॉन तेल लकड़ी के चक्कर में लगे रहते। लेकिन यहाँ बैठ कर क्या हो रहा है? 3 के 3 घंटे। कई बहन तो ऐसी हैं जो 3 के 3 घंटे में देख रहा हूँ भगवान की कथा सुन रही है, एक दूसरे से बातचीत भी नहीं कर रही है। हाँ, तो क्या हो रहा है? कहीं ना कहीं फायदा है। राधे राधे बोल। शुक्राचार्य ने कहा जो 100 यज्ञ कर लेता है ना उसको सुतक ऋतु कहते हैं, और वो इंद्र बनने का हकदार हो जाता है। इसलिए आप 100 यज्ञ कर लीजिए। और आपकी बात 99 यज्ञ हुआ, और 100वां यज्ञ जैसे चल रहा था प्यारे हुआ क्या? मैया अदिति ने कश्यप ऋषि से कहा। अच्छा, आपने बहुत सारी कथाएं सुनी है, बहुत अच्छा मौका मिल गया मेरे को। आपने बहुत सारी कथाएं सुनी है, सबने सुनी है। भागवत कौन कौन ने सुनी? सबने सुनी है ना भागवत? अच्छा बताओ, कश्यप ऋषि कहाँ के थे? कश्यप ऋषि कहाँ के रहने वाले थे? कहाँ रहते थे? कश्यप ऋषि जम्मू कश्मीर के। कहाँ? जम्मू और कश्मीर में रहते थे मेरे भाई बहन। जो भारत का मुकुट है, क्या है? भारत का मुकुट जिसे कहा जाता है, ऐसे कश्मीर में रहने वाले मेरे भाई बहन कश्यप मुनि, जिनकी महाराज जो पत्नी है अदिति, उसने कहा मेरे जो बच्चे हैं ना वो बड़े दुखी रहते हैं, आप कुछ करो ना। तो महाराज उन्होंने क्या किया? एक व्रत बताया। व्रत का नाम था पयोव्रत। क्या नाम था? ये भादव शुक्ल पक्ष द्वादशी से प्रारंभ 12 दिन का होता है। ऐसे ऋषि मेरे भाई ने क्या, उन्होंने प्रयोगव्रत बताया और माता ने बढ़िया से प्रयोगव्रत किया। और प्रयोगव्रत करने के बाद में भादव के महीने में कृष्ण पक्ष, क्या भादव के महीना शुक्ल पक्ष द्वादशी तिथि के दिन
श्री भगवान वामन रूप में अवतार लेकर के आए। किसके यहाँ? अदिति मैया के यहाँ अवतार लेकर के आए। बोली वामन भगवान की। लोग कहते हैं ना व्रत करने से कुछ नहीं होता, होता है। व्रत का मतलब होता है प्रतिज्ञा, और जो व्यक्ति अपने जीवन में एक बार प्रतिज्ञा कर ले और उसको निभाए, ऐसा कभी हुआ नहीं, वो कार्य पूर्ण नहीं होता है। लेकिन प्रतिज्ञा होनी चाहिए। जैसे भीष्म प्रतिज्ञा नाम सुना था ना आपने? भीष्म ने प्रतिज्ञा कही थी, जो हरि हरो शस्त्र ना कहाऊं। मतलब यदि मैं भगवान को शस्त्र हाथ में नहीं उठाता, तब तक महाराज मेरी शांतनु का पुत्र नहीं कहलाऊंगा। जरा सोचिएगा। और भीष्म ने प्रतिज्ञा करी तो क्या किया? भगवान ने शस्त्र नहीं उठाया, तब तक मेरे भाई बहन बाण पे बाण, बाण पे बाण, बाण पे बाण लगाए गए। अर्जुन मरने के लिए तैयार हो गए। भगवान ने कहा तो बाबा मार देगा, क्या करना चाहिए? रथ के पहिए को उठाया, चक्र बना लिया और दौड़ पड़े आए भीष्म पितामह को मारने के लिए। पितामह ने कहा, प्रभु मैं यही देखना चाहता था, क्या आप प्रतिज्ञा तोड़ते हो कि नहीं तोड़ते, लेकिन आज आपने मेरे को बड़ा बना दिया। एक भक्त की प्रतिज्ञा पूर्ण करने के लिए आपने अपनी प्रतिज्ञा को तोड़ दिया। और प्रभु ऐसे ही होता है, जब आप लोग प्रतिज्ञा करते हो ना, तो भगवान भी आपको वही देता है जो आप प्रतिज्ञा में मांग लेते हो। यहाँ से एक प्रतिज्ञा करके जाना है कन्हैया, आज से तू मेरा, मैं तेरी, या मैं तेरा। आज के अलावा दुनिया से मेरा कोई मतलब नहीं। याद रखना, एक समय ऐसा आएगा, मेरा गोपाल तेरी गोद में खेल रहा होगा, मैं कैसा राधे राधे बोलना पड़ेगा। आज उसे महाराज बामन का जन्म हुआ। बामन भगवान का जैसे जन्म हुआ, मैया अदिति ने नाम जातकर्म संस्कार करवाया, नामकरण संस्कार हुआ, और उसके बाद में जनेऊ संस्कार प्रारंभ हुआ। बृहस्पति जी ने जनेऊ संस्कार करवाया। आपको तो मालूम है, भिक्षा लेते हैं जनेऊ संस्कार में। आपके बच्चों का विवाह होता होगा तो होता कि नहीं होता? 2 बार भिक्षा मांगी जाती है। हाँ, पहली बार भिक्षा किसको देता है बालक? किसको देता है पहली वाली भिक्षा? किसको देता है? ये तो ब्राह्मणों गांव में पहली वाली भिक्षा किसको दी जाती है? गुरु जी को या माता जी को? गुरु जी को। मैंने देखा, जब जैसे जनेऊ संस्कार होता है, पंडित जी को देते हैं वो भिक्षा, जो गुरु मंत्र देता है, गायत्री मंत्र। तो महाराज मैंने देखा, एक माता जी, एक फूलमती 1 रुपया डालना, ये पहली वाली पंडित जी को जाएगी, ज्यादा मत डाल देना। और जब दूसरी वाली का नंबर आता है, लिफाफे पे लिफाफे, लिफाफे पे लिफाफे, लिफाफे। एक बार हमने भी जनेऊ संस्कार करवाया, हम तो हमारा ब्रजवासी थे, क्या हमने उल्टा कर दिया। पहली वाली मैया की करवा दी, मगर दूसरी वाली हमारी। पहली वाली में मात्र 16 रुपया आए, कितना? और दूसरी वाली में महाराज जी 9,500 रुपया। सब लोग देखते रहे, कोई बोल नहीं पाए। अब बोले तो कैसे बोले महाराज, सामने वाला भी बड़ा बोल नहीं बोला। हम लोग हमारा कितना पक्षपात करते, जरा सोचिएगा। लेकिन हमने भी बड़ा चुप रहे, बताया नहीं कि पहली किसको जाएगी। लोगों को मालूम था, हमने उसका उल्टा कर दिया। हमने कहा भैया ये रखो, दूसरी मांग के, और दूसरी मांग के ला। हमने कहा ये लेंगे, हम ये क्यों लेंगे सब, ये माता जी को तो अपना है। हालांकि उसने दोबारा नहीं बुलाया हमको जनेऊ संस्कार करने के लिए। हमने कहा हमें जरूरत भी नहीं है, तो क्या हमें ठाकुर जी की कथा करना है, जनेऊ संस्कार काय क्यों करना है, बोलो। हाँ, मैंने अपनी लाइफ में पहली बार एक बार विवाह संस्कार करवाया, और शायद एक ही बार जनेऊ संस्कार करवाया, बाद में नहीं करवाया। क्यों? जब मैं वृंदावन से पढ़ के आया तो मैंने देखा लोग दारू पी के, शराब पी के मारे बैठ जाते विवाह संस्कार के लिए, और कहते हे पंडित जी आधा घंटे में हो जाएगा। हमने कहा भैया 5 घंटा लगता है, आधा घंटे की बात करते।
तो नहीं नहीं, आपको आधे घंटे में दक्षिणा ज्यादा मिल जाएगी, 1000 रुपये फालतू देंगे आपको। और भैया जैसे फेरा पड़ने का टाइम आया, एक शराब पी के कहना आपने तो ये करवाया ही नहीं, हमारे यहाँ तो ये होता है, हमारे यहाँ ये होता है, ये होता है। हमने कहा भैया फेरा पड़वाओ फिर बताएंगे क्या होता है। फेरा पूर्ण हुआ, दक्षिणा भी नहीं लिया, सच्ची बोल रहे, दक्षिणा भी नहीं ली हमारा, और चले गए। आखिर में दक्षिणा उन्होंने 2 महीने बाद बुला के दिया, तो 251 रुपया दक्षिणा। और जो मठरी वाला वो डब्बा नहीं होता है जिसमें कचौड़ी मठरी मीठी चिरपरी मतलब खाना है वो जहाँ में फफूंदी लग गई, हाँ वो हमें नहीं। हमने कहा सबसे पहले पकौड़ी तुम खाओ, सबसे पहले बहू को प्रसाद दिया डब्बे में से निकाल के, बहू ने देखा तो बना, दूसरा सासू को दिया, तीसरा ससुर को दिया, भैया तुम्हारी मिठाई तुमको मुबारक। 251 दक्षिणा दे करके बहू को ही मुंह दिखलाई दे के चले गए। बाद में कभी विवाह नहीं पड़वाया। बामन भगवान ने पहली भिक्षा किसको दी? बृहस्पति जी को। बृहस्पति ने कहा मेरे को ये नहीं चाहिए, और बाकी में सही बात है, गुरु यदि असंतुष्ट हो तो महाराज चेला को दक्षिणा जो महाराज जो भिक्षा होती है गुरु के हिसाब से देनी चाहिए। 5 मिनट की कथा हो रही मैया, बस हो गया, 5 मिनट और बैठ जाओ बस। मुझे मालूम है आपको चाय की याद आ रही है, रोगी याद आ रही है। मेरे भाई में हुआ क्या, और उन्होंने प्यारे कहा कि मुझे 3 लोग की भिक्षा चाहिए। कहाँ मिलेगी? बलि के यहाँ मिलेगी। और भगवान बलि के यहाँ पहुंच गए। जैसे बलि के यहाँ पहुंचे, बलि हवन कर रहा था, यज्ञ कर रहा था। बलि ने ऐसे उठा के नक्शे देखना तो पहचान गया, हो ना हो महाराज कहीं ना कहीं सूर्य हमारे यहाँ चल करके आ रहा है। और सूर्य नहीं तो चंद्रमा है। शुक्राचार्य ने कहा चंद्रमा नहीं है तो महाराज हमें तो लगता है कोई देवी देवता का अंश आ रहा है। और तुरंत जब पहुंचे तो बलि ने कुछ देना चाहा, लेकिन भगवान ने मना कर दिया। और अंत तो वर्तमान भगवान मान गए, और भगवान ने कहा देना चाहते हो तो हमारा 3 पग भूमि दे दीजिए। कितना? 3 पग भूमि दे दीजिए। और महाराज 3 पग भूमि जब मांगी उसका भी संकल्प करवाने लगे। शुक्राचार्य ने कहा भैया संकल्प क्या नहीं होता, ये तो कुछ ना कुछ गड़बड़ है। बलि कहने लगा महाराज पहले तो आप छोटे से हो, 3 पग भूमि में क्या मिलेगा? भगवान कह रहे वो 3 पग भूमि भी मैं अपने हाथ अपने पैरों से नापूंगा, ऐसे वैसे नहीं नापूंगा। हाँ 3 पग भूमि भी अपने पैरों से नापूंगा। और महाराज जब ऐसे बोला शुक्राचार्य को सब चला गया, और उसने कहा ये तो महाराज कुछ ना कुछ गड़बड़ है।